मुंजिया फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म में कोकण की घटनाएं और उससे जुड़ी मान्यताओं को दर्शाया गया है। यूँ तो फिल्म की कहानी बड़ी मजेदार, लेकिन इसकी असलियत उतनी ही खौफनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में जिस मुंजिया के बारे में बताया गया है वह काल्पनिक नहीं बल्कि एक वास्तविकता है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस मुंजिया के डरावने भूत से। मुंजिया का नाता कोकण के ब्राह्मण समाज से है। कोकण समाज में 5 से 7 साल तक की उम्र के बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता है। इस दौरान बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता है और उनका मुंडन भी किया जाता है। उपनयन संस्कार के साथ ही कोकण समाज के इन ब्राह्मण बालकों की पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को कोकण भाषा में मुंजिया कहा जाता है और इस प्रक्रिया का पालन करने वाले बच्चों को मुंजिया। जिस दिन उपनयन संस्कार होता है उस दिन से लेकर अगले 10 दिन के बीच अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी अतृप्त आत्मा भटकती रहती है। उसी आत्मा को कहते हैं मुंजिया। मुंजिया का निवास अधिकतर पीपल के पेड़ पर या फिर सूखे हुए कुएं में होता है। इसके पीछे की मान्यता यह भी है कि मुंजिया अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मानवीय शरीर का सहारा लिया करती है। इसके लिए मुंजिया ऐसे स्थान को चुनती है जहां लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। फिल्म में भले ही कहानी को हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का तड़का लगाकर दिखाया गया है, लेकिन असल में यह एक रियल स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है मुंबई के महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव जिसकी जनसंख्या ज्यादातर ब्राह्मणों से भरी हुई थी, जो कि हिंदी रीति रिवाजों को पूरी विधि विधान के साथ हमेशा पूरा किया करते थे। और इसी गाँव के एक बच्चे का जनेऊकरण होने वाला था। यह बच्चा बहुत ही शरारती हुआ करता था और जिस गाँव में यह बच्चा रहता था उस गांव के लोगों का मानना था कि उस गांव में जितने भी पीपल के बड़े बड़े और घने पेड़ होते थे उन पर बेहद ही खतरनाक आत्माओं का वास होता था। और दरअसल गांव के लोगों का यह भी मानना था कि उस बाग में इतने सारे पीपल के पेड़ थे जिनसे दिन तो दिन रात भी अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थी। साथ ही उस गाँव के लोगों का यह भी मानना था कि इस पीपल के बाग को एक साधु ने बनाया था। वह साधु इन पीपल के पेड़ों पर आत्माओं को बुलाता था। पीपल के पेड़ों से जुड़ी हुई यह कहानी गांव के बच्चों को पता थी, लेकिन वह बच्चा फिर भी उस बगीचे में जाने की जिद करता था और वह देखना चाहता था कि आखिर ऐसा वहां पर है क्या। और अपनी इसी जिद को पूरा करने के लिए उसने अपने मुंजाकरण से पहले ही एक रात वह उस पीपल के बगीचे की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह बच्चा पीपल के पेड़ों की ओर बढ़ रहा था, उस बच्चे को उन पेड़ों से आने वाली आवाजें और भी तेज सुनाई दे रही थी। और यह आवाज सुनकर उस बच्चे की अब हिम्मत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे बगीचे में जाने से ठीक पहले वापस घर की ओर मुड़ जाने का फैसला किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी और जब उस बच्चे ने वो आवाज सुनी तो वह आवाज उसके पिता की थी और वह उस आवाज को सुनकर उस बगीचे की ओर फिर से चल पड़ा। और अगले दिन उस बच्चे के घर वालों को वह बच्चा घर पर नहीं मिला। बहुत तलाशने पर उस बच्चे की लाश बगीचे के एक पीपल के पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली। और इस घटना के बाद पूरा गांव हैरान हो चुका था और उस बच्चे के परिवार के साथ साथ अब पूरा गांव भी शोक में डूब चुका था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अब उस बगीचे से उस बच्चे की भी आवाज सुनाई देने लगी थी। इसके बाद से उस गाँव के लोगों ने इस आवाज को नाम दिया मुंजिया। तो दोस्तों, क्या आपने मुंजिया मूवी देखी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। दिल्ली छावनी, जिसे दिल्ली कैंट भी कहा जाता है, इस जगह को दिल्ली की सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। यह जगह दिन के समय तो बेहद सुंदर और आकर्षक लगती है, लेकिन रात होते ही एक भूतिया जगह की तरह दिखाई देती है। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि इस जगह में एक महिला की हत्या कर दी गई थी और अब उसका भूत इस जगह पर भटकता रहता है। लोग बताते हैं कि सफेद साड़ी में एक महिला यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। वो नज़ारा बेहद ही खौफनाक लगता है, क्योंकि चालकों को इस बारे में पता होता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है और अगर कोई व्यक्ति उस आत्मा के लिफ्ट मांगने पर नहीं रुकता तो वो गुस्सा होकर गाड़ी की रफ्तार के साथ भागते हुए उस व्यक्ति का पीछा करती है। वो अक्सर अकेले सफर कर रहे शख्स को ही अपना शिकार बनाती है, जिसके कारण आज भी लोग इस रास्ते से गुजरते हुए घबराते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक रात को एक आदमी अपनी कार में दिल्ली कैंट के इस वीरान रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में प्रवेश करते ही सर्दी अचानक बढ़ती गई और जोर से ठंडी हवाएं चलने लगी। तभी अचानक उसने किसी औरत को लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाते हुए देखा। उसने उसी वक्त गाड़ी रोकी और उसकी ओर देखा। उस औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और बालों से चेहरे को ढक रखा था।
जैसे ही उसने अपने चेहरे से बाल हटाए, उसका भयानक चेहरा देखकर वो घबरा गया और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शायद भूतनी ने उसका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन तभी अचानक वह भूतनी उसके कार के शीशे में दिखाई दी और कार के बराबर तेज दौड़ती हुई नजर आई। वो आदमी यह देखकर बेहद घबरा गया, लेकिन वह गाड़ी चलाता रहा और जैसे ही दिल्ली कैंट का रास्ता खत्म हुआ, भूतनी भी गायब हो गई। तब से लोग इस रास्ते से रात में जाने से कतराने लगे और इस रोड को दिल्ली का सबसे हॉन्टेड रोड माना जाता है। तो दोस्तों, क्या कभी आप दिल्ली कैंट वाले रोड पर गए हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। सचिन का जिम एक लोकप्रिय फिटनेस सेंटर था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। इस जिम की प्रमुख विशेषता इसकी आधुनिक सुविधाएं थी, लेकिन इसकी सफल और आधुनिक सुविधा के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ था जो केवल रात के अंधेरे में ही प्रकट होता था। कहानी की शुरुआत आदित्य नामक एक युवा से होती है। आदित्य ने हाल ही में सचिन के जिम में एंट्री ली थी और रोज रात को वर्कआउट करने के लिए जाता था। उसने सचिन के जिम की तारीफ सुन रखी थी और उसके नए नए वर्कआउट प्लान को लेकर भी बहुत उत्साहित था। एक रात आदित्य ने गहरी कसरत करने का निर्णय लिया। जिम के लगभग सभी लोग घर जा चुके थे और जिम के अंधेरे में कोने में केवल उसका ही पसीना बह रहा था। आदित्य को लगा कि उसका यहाँ रहना सुरक्षित है, लेकिन जल्द ही उसे जिम में कुछ अजीब महसूस होने लगा। जब आदित्य ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, उसने सुनी एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी, जैसे कोई और भी वहाँ हो। आदित्य ने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। फिर अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी और जिम के बल्ब्स की लाइट मध्यम हो गई। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि जिम के एक कोने में एक धुंधली परछाई थी और वो परछाई किसी इंसान की थी जिसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई थी। परछाई ने आदित्य की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे यहाँ से मुक्त करो। आदित्य ने पूछने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन उस परछाई ने उसे जवाब नहीं दिया। आदित्य ने जिम के मैनेजर सचिन से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। सचिन ने कहा कि वह जानते हैं कि जिम में कुछ अजीब घटनाएं होती है, लेकिन उन्होंने कभी इसका खुलासा नहीं किया। सचिन ने बताया कि कई साल पहले जिम के पुराने मालिक की हत्या कर दी गई थी। वह एक फिटनेस ट्रेनर था जिसे अपनी टीम के एक सदस्य ने ही धोखे से मार दिया था। उस व्यक्ति की आत्मा अब भी जिम में बसी हुई है और शांति की तलाश में है। सचिन ने आदित्य को एक पुरानी किताब दी जिसमें एक तंत्र मंत्र था जो आत्मा को शांति देने में मदद कर सकता था। आदित्य ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को ध्यान से किया और जिम में एक अजीब सी शांति छा गई और फिर धीरे धीरे वो परछाई गायब हो गई और जिम की पॉजिटिव एनर्जी वापस सामान्य हो गई। सुबह के समय आदित्य ने सचिन को धन्यवाद दिया और जिम में रात बिताने का साहस जुटा लिया। जिम का वातावरण अब भी थोड़ा डरावना था, लेकिन आदित्य को एहसास हुआ कि आत्मा को शांति मिल गई है और अब वह आराम कर सकती है। आज भी सचिन का जिम एक प्रसिद्ध फिटनेस सेंटर है, लेकिन वहाँ काम करने और वर्कआउट करने वाले लोग कभी कभी अजीब घटनाएं और अदृश्य उपस्थिति का एहसास करते हैं। और आदित्य की कहानी जो एक डरावनी रात का हिस्सा बन गई, जिसने सचिन के जिम को एक रहस्यमय और भयानक स्थान बना दिया है। तो दोस्तों, क्या आपके जिम में भी ऐसी कोई भयानक घटना घटी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।